नमस्कार जी सभी को। मानव धर्म जन जागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्ग देने वाले सेवकों के लिए क्या नियम है और यह कौन कौन से हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सभी के सद्गुरु, मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की। बाबा जुमदेव जी ने दुनिया के गौर गरीब जनता के बारे में सोचते हुए मानव धर्म की स्थापना की। बाबा ने दुखी कष्टी लोगों को दैवी शक्ति का परिचय करवा कर दिया। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी सत्यवादी थे और मोह माया अहंकार से दूर रहते थे। सभी के दुखों को समझते थे। इसीलिए उन्होंने इस मार्ग में निष्काम भावना से सेवा की और गरीब दुखी लोगों का भविष्य उज्जवल किया। हमारे इस परमात्मा एक मार्ग में आने वाले नवीन सेवकों को कार्य देने वाले यानी कि कार्यकर्ता जी, इन्होंने मानव धर्म के प्रति मार्गदर्शन करना चाहिए। मानव धर्म की शिकवन क्या है उसके ऊपर मार्गदर्शन करना चाहिए। हमारे मार्ग में आने वाले नए सेवक को मार्ग की पूर्ण रूप से जानकारी देनी चाहिए और उनसे वचन लेना चाहिए कि इस मार्ग में आकर मरना पड़ता है। 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम और मानव का जीवन सफल करने के लिए एकता का आचरण व्यवहार करना पड़ता है। अब चलिए जानते हैं इस मार्ग में मार्ग देने वाले सेवकों के लिए कौन से नियम हैं। मार्ग देने वाले सेवकों के लिए मार्ग में प्रवेश करने वाले नए लोगों के तथा उनके परिवार के सभी व्यक्तियों के दुखों का पूरा विवरण सुन लेना चाहिए। उसके पश्चात उसे मार्ग में प्रवेश संबंधी नियमों से अवगत कराना चाहिए। संपूर्ण परिवार द्वारा नियम मान्य किए जाने पर ही उसे दुख के विषय में मार्गदर्शन करना चाहिए, अन्यथा मार्गदर्शन ना करें। परिवार का एकमत होने तथा सभी नियम बंधनकारक है ऐसा वचन देने के बाद ही प्रथम साधे कार्य देना चाहिए। किसी भी प्रकार का त्याग या बंधन के कार्य नहीं देना चाहिए। उसके पश्चात साधे कार्य देते रहिए जब तक परिवार के सभी लोगों को समाधानी प्राप्त नहीं होती, तब तक साधे कार्य ही जारी रखें। पूर्ण समाधान प्राप्ति की सूचना देने के बाद 41 दिवसीय त्याग के कार्य देने से पूर्व मंडल से नए सेवकों के साथ मिलकर संपूर्ण स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और उनके आदेश के अनुसार 41 दिवसीय कार्य देना चाहिए। 42वें दिन उसकी समाप्ति के लिए कहा जाना चाहिए। त्याग के इन दिनों में कुछ बातों का पूर्ण रूप से बंधन पालन करने का आदेश देना चाहिए। त्याग के कार्य में कुछ नियम बंधनकारक नियम होते हैं, उन्हें पालन करना होता है। जैसे कि मांसाहार नहीं करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, औषधोपचार ना करें, ओड़े पंछी यदि निकल आए तो भी उस पर मलहम नहीं लगाना चाहिए। बाहर कहीं भी किसी के भी घर दूसरों के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। किसी के भी घर में पानी ना पिए, कुएं या नल का जल अपने हाथों से लेकर पीना चाहिए। बाहर की तली हुई या भुनी हुई वस्तुओं का सेवन ना करें। उदाहरण के तौर पर मुरमुरा, चने या बिस्किट, पोहा आदि। केवल फलों का सेवन कर सकते हैं। दूध या दही ले सकेंगे क्योंकि वे पवित्र पदार्थ हैं, किंतु दूसरे के घर का गर्म किया हुआ दूध वर्जित है। किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु उधार ना ले। त्याग के कार्य पूर्ण होने पर उस सेवक की ओर से उपरोक्त बंधनों के विषय में
पूर्णतः छानबीन कर लेनी चाहिए। पूर्ण आश्वस्त होने के बाद ही उन्हें बाबा हनुमान जी और तत्व शब्द नियम की प्रतिमा के लिए मंडल या भवन लाना चाहिए, अन्यथा न लाएं। कार्य जारी रहते समय यदि त्याग भंग किया गया हो तो कार्य बंद कराएं और उपयुक्त बंधनों की उन्हें पुनः पूर्ण रूप से जानकारी देनी चाहिए। बंधन का पालन कर सकता हो तो ही 11 दिन के साधे कार्य दें, उसके पश्चात त्याग के 41 दिन के कार्य दें, अन्यथा कार्य नहीं देना चाहिए। कार्य देने वाला सेवक यानी कि कार्यकर्ता बाबा द्वारा दी गई शिक्षा का पूर्णतः आचरण या पालन करता हो तो ही कार्य दे। अगर गलत मार्गदर्शन किया तो उसके ऊपर स्वयं दुख आ सकते हैं। प्रत्येक गांव में एक चरित्र संपन्न ऐसे एक ही व्यक्ति को मार्ग देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई विवाद हो तो मंडल या भवन से मिलकर उनके परामर्श से व्यक्ति निर्धारित किया जाता है। नए सेवक को कार्य देने वाले सेवकों ने उस सेवक का कार्य पूर्ण हुए बिना, हवन कार्य हुए बिना उसके घर कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हवन कार्य पूर्ण होने पर ही उसके घर चाय, पानी, सुपारी या भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने यह सेवा निष्काम भाव से बिना मूल्य दी है। वही हम सेवकों का आद्य कर्तव्य है कि हम भी बाबा की दी हुई शिक्षा के अनुरूप निष्काम सेवा भाव से कार्य कर मानव धर्म का प्रचार एवं प्रसार करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी, नमस्कार।